नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। सीएम शिवराज सिंह पहुंचे स्मार्ट सिटी पार्क में, किया पौधारोपण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से जुड़े। बीजेपी महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों के साथ किया पौधारोपण। पूरे प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशी द्वारा किया गया पौधारोपण का कार्यक्रम। 6523 पौधे एक समय से अलग अलग स्थानों पर रोपे। नगरीय निकाय चुनाव के संकल्प पत्र का भी किया गया विमोचन। सीएम शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन यह भारत के राजनीतिक इतिहास की अनूठी घटना है। जनता के सामने बीजेपी प्रत्याशी अपने संकल्प का प्रकटीकरण कर रहे हैं। वेंचर कैपिटल फंड बना के हमारे बच्चों के स्टार्टअप चमत्कार कर रहे हैं, इनको भी बढ़ावा। और सुरक्षित शहर का मतलब अभी भी अपराधियों को नेस्तनाबूद किया, आगे भी करेंगे। और जो जमीन 21,000 एकड़ ली है वो गरीबों में बटेगी। गरीबों के लिए दोनों तरह की चीजें, एक जो जहां है उसको वहां वैधानिक पट्टा देके उसको मकान बनाने का पैसा देंगे, और शहर के लिए अगर किसी स्थान की अत्यंत आवश्यकता होगी तो उनको जहां उनका काम धंधा और व्यवसाय चल सके वहां मकान देंगे। एक विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसको हम जमीन को उतारेंगे और सारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले। उसमें हमारे पार्षद और चुने हुए प्रतिनिधि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी की भारत सरकार की योजना है और मध्य प्रदेश की योजना है, अपने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की योजना है। उन सब योजनाओं को हम आम जनता तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे सबको राशन हो, गरीबों को मकान हो, चाहे सबका इलाज हो, चाहे सबको पीने के पानी की व्यवस्था हो, समाज के अलग अलग वर्ग बच्चों की स्कॉलरशिप हो, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो, जितनी योजनाएं हैं आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी की और अपने राज्य की 300 योजनाएं हैं, उनका लाभ पात्र भाई बहनों को हम जमीन पे दिलाएंगे। हर एक भाई बहन को दिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी का संगठन और शासन किसी काम का नहीं है। उनका शासन और संगठन में कोई महत्व नहीं है, कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिलता। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बहुत मान और सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है और लगाव मिलता है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के उनके नेतृत्व में आज मैंने और वी डी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मैंने भाजपा ज्वाइन की है। नगर के विकास के लिए हर वार्ड हर उसके लिए भरपूर प्रयास करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, बड़े नेताओं के नेतृत्व में अपना समर्पण करके जी जान से मेहनत करके और उनको जिताऊंगा। नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार अपना भाग्य आजमा रही आम आदमी पार्टी ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। शुक्रवार को दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अदिति सिंह ने राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सत्ता होने के बावजूद प्रदेश का हर शहर का बुरा हाल है। प्रदेश के किसी भी शहर में कदम रखिए, हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। भोपाल में प्रवेश करते ही स्वागत कूड़े के पहाड़ से होता है। आप विधायक अतिशी सिंह ने कहा कि प्रदेश की सड़कें खस्ताहाल हो गई, सड़कों के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ। संभाल नहीं पाए तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए 5 नाम यहाँ से गए थे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, उसमें से एक नाम फाइनल हुआ आखिरी समय में। उन्होंने नामांकन किया था, नामांकन के बाद ये चीज़ें रही। इस पे तो मैं पत्रकार वार्ता में बोल भी चुका हूँ कि नामांकन उनका सही पाया गया। उसके बाद जो हमारी महापौर प्रत्याशी रही, उनके पति, उनके जेठ, उनके देवर इसी कार्यालय में आकर हमें बताते हैं कि हमें
200 से अधिक लोग उठाने आए, लेके गए, हमें धमकाया गया, डराया गया और दबाव बनाकर हमें ये पर्चा वापस लेने के लिए कहा गया। इस तरीके की गुंडागर्दी, इसमें मैंने बाकायदा कहा था कि एक मंत्री, वर्तमान मंत्री मध्य प्रदेश के उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके लोग इन्वॉल्व हैं। हमने ये बस नहीं, ये भी कहा था कि हमारे पार्षदों को भी धमकाने का, उनको फॉर्म वापस लेने के लिए दबाव डाला गया। वार्ड नंबर 38 के प्रत्याशी धर्मेंद्र दुआरे जी की पत्नी निशा दुआरे जी हैं वहाँ यहाँ पे, उनके घर में 10:30 बजे जो महापौर प्रत्याशी हिमालती राय जी, उनके पति, उनके घर के लोग, ये लोग गए, फिर 12:30 बजे गए, फिर सुबह भी गए। वार्ड नंबर 70 में दिनेश गोस्वामी, उनके यहाँ गए। वार्ड नंबर 69 में हमारे बंसल जी प्रत्याशी, उनके यहाँ गए। ऐसे 44 में 78 नंबर वाले प्रत्याशी के घर बुलडोजर दिखाने के लिए कि हम ये कर देंगे। ये तमाम प्रयास हुए हैं और मैंने ये भी कहा था कि ये संदेश पत्रकार भाइयों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं यहाँ के मंत्री, जो वर्तमान मंत्री हैं, आप सब लोग जानते हैं, विश्वास सारंग जी एकमात्र मंत्री हैं, उनको पहुँचाना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है। आपने 18 वर्षों में क्या काम किया, आप क्या बताइए। हम क्या करना चाहते हैं, हमने दिल्ली में क्या किया, हम बता रहे हैं। लेकिन ये धमकाने की, डराने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। आप भी कभी संघर्ष में रहे होंगे, इसके पहले किसी और की सत्ता रही होगी, तो दूसरों को इस तरीके से ये पावर का इस्तेमाल करना बंद करें, लोकतंत्र की और संविधान का सम्मान करें। अगर रक्षा की भक्षक बन के बैठेंगे तो कैसे होगा। पर यह भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के 60 पार्षद प्रत्याशी जिनके फॉर्म सब सही पाए गए, कुछ लोगों के प्रमाण पत्र और या सर्टिफिकेट नहीं बने, उनके कैंसिल हुए हैं, कितने नहीं बंद हुए हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल रजिस्टर्ड होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स अनरजिस्टर्ड भी होते हैं। लेकिन ये डेटा कि पिछले 3 साल में 4 लाख बच्चे और पिछले मात्र सिर्फ 1 साल में, पिछले एकेडमिक ईयर में 2 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से शिफ्ट करके सरकारी में आ गए हैं, ये तो सार्वजनिक आंकड़ा है। दिल्ली में इस साल, इस एकेडमिक ईयर के लिए हमारे BR अम्बेडकर स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में जब एडमिशन खुला तो 4800 सीटों के लिए 80,000 एप्लीकेशन आए। आपने कभी ये सुना है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए जितनी सीटें थीं उससे 15 गुना एप्लीकेशन आए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस है इन स्कूलों पे। देखिए, नेता जो बात कहते हैं आप उन पे विश्वास करें या ना करें, क्योंकि नेता तो कुछ भी बात कह सकते हैं, ऐसा सब मानते हैं। लेकिन अगर 4800 सीटों के लिए 80,000 माता पिता अपने बच्चों की एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं तो ये तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये आंकड़ा भी सार्वजनिक है। तो इसलिए ये स्पष्ट है कि अगर एक सरकार करना चाहे तो सरकारी स्कूलों में बहुत सुधार हो सकता है। नगर निगम भोपाल के वार्ड क्रमांक 42 निर्दलीय प्रत्याशी एहतेशामुद्दीन के वार्ड क्रमांक 42 की समस्याओं को पार्षद के रूप में चुने जाने के बाद प्रमुखता से निदान करने की बात कही। वहीं वार्ड क्रमांक 42 के कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा बीजेपी की फीडिंग से निर्दलीय चुनाव लड़ने के आरोप को निराधार बताया। देखिए खास रिपोर्ट। तो दामन कांग्रेस का हम लोगों ने नहीं छोड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी, हम तो कांग्रेस के वर्कर हैं, कांग्रेस का भरपूर साथ दिया विगत 25 वर्षों से। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, हमारे विधायक से और दिग्विजय सिंह जी से ये सवाल पूछा जाए और आदरणीय सुरेश पचौरी जी से कि ऐसी उनके साथ ऐसे कौन से दबाव थे और ऐसी क्या बात थी जिसमें भाजपा के प्रत्याशी को उन्होंने कांग्रेस से टिकट देके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतारा। क्या प्रमुख मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? अब मुद्दे हमारे वार्ड में बहुत हैं। पिछले 25 वर्षों से ये वार्ड जो है कांग्रेस के लोग ही जीतते आ रहे हैं, निर्दलीय के लोग ही जीतते आ रहे हैं। काम हुए नहीं है। नाली और सड़क और कचरे में ही आज तक आदमी उलझा हुआ है। स्किल डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं हो रही, महिला वृद्धा पेंशन पे कोई बात नहीं हो रही, बुजुर्गों के लिए कोई बात नहीं हो रही, कम्युनिटी हॉल वार्ड में है नहीं, मदरसों की, आंगनवाड़ियों की स्थिति बदहाल पड़ी हुई है, नौजवानों के लिए रोज़गार नहीं है, कोई भी हॉकर्स पॉइंट नहीं है मोहल्ले के अंदर के अपन हॉकर्स पॉइंट खुलवा के लोगों को रोज़गार से लगाएं। राजधानी भोपाल के बीचों बीच का ये जगह है, वार्ड है और काफी पुराना इतिहास रहा है यहाँ का। जी हाँ। क्या प्रमुख मुद्दे देख रहे हैं यहाँ, किस प्रकार से, और भी जो इतिहास के अनुसार अगर देखा जाए तो? सब इतिहास के हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें थी, इतिहास के धरोहर बहुत सारे हमारे ऐसी चीज़ें थी। सिकंदरिया ग्राउंड जिसको ख़त्म कर दिया गया, और बहुत जेल बाग था जिसको ख़त्म कर दिया गया। बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी सबसे पहले कम्युनिटी हॉल, ग्राउंड, महिलाओं के लिए एक ऐसे रोज़गार के सुविधा केंद्र जिससे महिलाएं 2 पैसे कमा सकें।
स्किल डेवलपमेंट पे एम्बुलेंसें नहीं है वाइट के अंदर, 2 एम्बुलेंसों की प्राथमिकता दूंगा। सबसे पहले जीत के आया तो कि एम्बुलेंसें लगें और लोगों को सुविधाएं दी जाएं। एहतेशाम जी, एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो मैदान में है वो उनको एक राजनीतिक विशेष पार्टी से फंडिंग हो रही है निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, ये जो बात है निराधार है, इसका कोई भी औचित्य नहीं है। मैं विगत 25 वर्षों से कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूँ। मेरा किसी भी राजनीतिक दूसरे दल से कोई वास्ता नहीं रहा। जो ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो खुद अपनी गिरेबान में झांकें कि वो पिछले 5 साल पहले वो कहाँ थे और आज कहाँ हैं। अगर जनता आपको मौका देती है, अवसर देती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो क्या वापस कांग्रेस ज्वाइन करने का कोई प्लान है आपका? सब निर्दलीय चुनाव जीतूंगा इंशाअल्लाह ताला और जीत के आऊँगा। उसके बाद जनता जो फैसला करेगी, जनता के फैसले के साथ चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम के लिए लाया गया संकल्प पत्र पूरी तरह दिशाहीन, भटकाव से भरा हुआ है। एक तरफ भोपाल में 5 लाख पेड़ काट दिए गए और हरा भरा शहर बनने की बात कर रहे हैं, लाखों घर उजाड़ दिए, और हम बात कर रहे हैं कि झुग्गी बस्तियों को नहीं हटाया जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रहे हैं। 13 साल से नगर निगम पर आपका कब्जा है। मध्य प्रदेश के 17 साल से सरकार भाजपा की, उसके बाद आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार चला रहे हैं। अब सरकारी योजनाओं के लाभ देने की बात कर रहे हैं, मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ अभी आम जनता को नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम के लिए लाया गया संकल्प पत्र पूरी तरह दिशाहीन, भटकाव से भरा हुआ है। एक तरफ भोपाल में 5 लाख पेड़ काट दिए गए और हरा भरा शहर बनाने की बात कर रहे हैं, लाखों घर उजाड़ दिए, और अब बात कर रहे हैं कि झुग्गी बस्तियों को ना उजाड़ा जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रहे हैं। 13 साल से नगर निगम पे आपका कब्जा है। मध्य प्रदेश की 17 साल से सरकार भाजपा की है। उसके बाद आप स्वीकार कर रहे हैं कि अभी तक भ्रष्टाचार चल रहा था। सरकारी योजनाओं के लाभ देने की बात कर रहे हैं, मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि सरकारी योजनाएं का किसी तरह का लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पूरी तरह खाली खोखे से ज़्यादा कुछ नहीं है। भाजपा को हिसाब देना चाहिए। हम भाजपा से मांग करते हैं कि 8 साल पहले जो वादे किए थे उनका हिसाब पत्र लाएं। वाईफाई भोपाल बनाने का वादा, ग्रीन शहर बनाने का वादा, सारे जुमले सिद्ध हुए हैं। चुनाव से पहले हिसाब किताब दें और जनता के सामने अपना हिसाब पत्र रखें। टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा के ग्राम छिदारा में पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज किया गया। पुलिस के बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की वजह से एक ग्रामीण की मौत हो गई। पूरी तरह पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। सुरक्षा देने की बजाय पुलिस जनता पर अत्याचार कर रही है। पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही जिनने अपने परिजनों को इस हादसे में खोया है उनको मुआवजा दिया जाए। सरकार तत्काल सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इस मामले में आंदोलन करेगी। भिंड जिले में सुबह 7 बजे से हुआ मतदान चालू। चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद, हर 2 मिनट में मोबाइल चाली अधिकारियों को कर रही है अपडेट। जागरूक मतदाता भी शांतिपूर्ण तरीके से लाइन लगाकर कर रहे हैं अपने मत अधिकारों का प्रयोग। भिंड अटेर जनपद पंचायत में लगभग 40% संवेदनशील और 20% अति संवेदनशील पोलिंग बूथ बनाए गए। दिन भर भिंड पुलिस प्रशासन ड्रोन कैमरे से वरिष्ठ अधिकारी सभी पोलिंग बूथ पर जाकर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। भिंड पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मतदाता किसी भी दबाव या उनके साथ कोई प्रत्याशी के परिजन किसी भी प्रकार की जबरदस्ती करते हैं तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दे। भिंड पुलिस उन पर करेगी वैधानिक कार्रवाई। क्या रिपोर्ट सर, कैसा माहौल चल रहा है? अभी हमने स्टार्टिंग से ही सवेरे 5 बजे से ही हमारे सेक्टर मोबाइल है, क्लस्टर मोबाइल है। मैं सुपरविजन अधिकारी होने के नाते स्वयं भी, इवन एसपी साहब और पूरे क्यूआरडी टीम, ये सभी सवेरे 5 बजे से लगातार भ्रमण में हैं। ऐसा कोई मतदान केंद्र नहीं है जहां से 2 से 3 मिनट के भीतर एक मोबाइल नहीं पहुंच रही है। और सभी मोबाइलों से हम सभी मतदान केंद्र के में लगे सुरक्षा बल के कर्मचारी अधिकारी से और सभी मोबाइलों से लगातार सतत संपर्क में हैं। मतदाताओं का भी बहुत अच्छा सहयोग है। वो लाइन लगा करके अच्छे से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है और अच्छे से अपन चुनाव कंप्लीट कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके यहाँ सर कितनी संवेदनशील, कितनी अति संवेदनशील पोलिंग है सर?
संवेदनशील लगभग 40% संवेदनशील और उसमें से लगभग 20% अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। उसी के अनुसार उसमें सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया है और सेक्टर मोबाइलें और कुछ फिक्स्ड पॉइंट भी संवेदनशीलता और अति संवेदनशीलता के आधार पर बनाए गए हैं। जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भिंड अटेर के मतदाता हैं, मेरा उनसे यही अपील है कि सभी लोग भयमुक्त होकर बिना किसी दबाव के लुभावने उसके चलते आके अपना मतदान करें। और यदि कोई उनको परेशान करता है, उन पर दबाव बनाता है या उनको लुभाने का प्रयास करता है तो उसके संबंध में वो पुलिस को या प्रशासन में यदि उनके पास SDM, SDOP, TI, तहसीलदार या हमारा किसी का नंबर है तो उस पर सूचना दे सकता है। इसके साथ साथ जो ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पे उत्पात करने का प्रयास करेंगे या सोच रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी भी सभी पुलिस मोबाइल, सेक्टर मोबाइल्स, क्लस्टर मोबाइल्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और हम सभी लोग अधिकारी सभी फील्ड पे हैं, सभी जगह घूम रहे हैं। और कुछ लोग जो इस तरह का शुरुआती चरण में जिन लोगों का पता चला कि कुछ पोलिंग बूथ पे इस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो उन लोगों को संबंधित पोलिंग बूथ से उठाया भी गया है और उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो पुनः मेरा सभी से अपील है कि आगे आएँ, मतदान करें और यदि कोई परेशान करता है या कुछ इस तरह की घटना करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध प्रशासन के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर शहर में सभी जगह चुनावी माहौल दिख रहा है, जहां पर सभी प्रत्याशी अपने वार्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जनता से रूबरू हुए। इसी के चलते वार्ड क्रमांक 30 भाजपा पार्षद प्रत्याशी मनीषा दूलीचंद गागोरे द्वारा वार्ड में इंदौर महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव, क्षेत्रीय विधायक रमेश मंदोला के साथ जनसंपर्क किया गया, जहां वार्ड की जनता द्वारा जगह जगह मंच लगाकर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं पार्षद प्रत्याशी मनीषा दूलीचंद गागोरे ने कहा वार्ड में लगातार उनके द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है, जहां पर जनता का अपार प्यार और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। वहीं वार्ड की समस्या पर उन्होंने कहा कि वार्ड में मूल रूप से पानी और ड्रेनेज की समस्या आ रही है। महापौर प्रत्याशी हमारे साथ में, जनता का अच्छा माहौल रहा, जनसंपर्क अच्छा रहा, जनता का अच्छा आशीर्वाद बना रहा, इसी तरह बना रहे, जनता पे हमारे पर विश्वास रहे। जनता बहुत खुश थी महापौर प्रत्याशी के साथ माननीय रमेश मंदोला जी दादा के आने से, और जनता में जोश बढ़ा और बहुत अच्छा कार्य। क्या कहना चाहिए, कितने वोटों से आपका जीत? हमारी कम से कम 4 या 5 हजार वोटों से जीत है, निश्चित जीतेंगे 4-5 हजार वोटों से। मतदान के लिए लोगों से एक बार मतदान से लोगों से अपील कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर हाथ जोड़ के उनके सारे बच्चे भी जो कार्य है वो पूरे होंगे, अच्छे से होंगे। बेटा आज महापौर प्रत्याशी जी के साथ जनसंपर्क किया है, किस तरह का माहौल रहा और किस तरह से प्यार मिला है? सबका बहुत प्यार मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला है, जनता बहुत खुश है हमसे और हम आशा करते हैं कि जनता ऐसे ही खुश रहे। हम महापौर प्रत्याशी जी साथ थे, आज वार्ड में एक अलग भी माहौल दिखाई दे रहा था, किस तरह से क्या कहना चाहिए? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए, साथ दीजिए, बहुत कुछ होगा साथ देने से। क्या क्या योजनाएं हैं आगे? ये हमारी योजनाएं हैं, नर्मदा कनेक्शन करवाना, लोगों के राशन कार्ड बनवाना है, नल की व्यवस्था करवाना है, रोडों की व्यवस्था करवाना, ये हमारा उद्देश्य है। मनीषा गागोरे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार जारी है। वार्ड क्रमांक 69 के कांग्रेस के प्रत्याशी के द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है। जनसंपर्क के दौरान मिलने वाली समस्याओं को प्रत्याशी मंजू गोपाल शर्मा अपने पास लिखती जा रही हैं और जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि अगर उनको अवसर मिलता है तो सर्वप्रथम इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। सुल्ताना जी, क्या प्रमुख समस्याएं हैं? ये बस मेरी तो प्रमुख समस्या यही है कि मेरे ये रोड बन जाए। नाली का तो हमने जद्दोजहद करके लड़के बनवाई ली, कब से परेशान? जब से बबलेश जी बैठे हैं ना तब से नहीं बना। बबलेश जी के पास ऑफिस में गए कि आप चलिए, वो हमारे कहने पे नहीं आए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वालों के कहने पे आ गए, क्योंकि शायद उनको गरीबों का कहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए बड़े लोगों के कहने पे वो आए। तो बड़ी बिल्डिंग के कहने पे भी यहाँ पे सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया? नहीं होने दिया ना उन लोगों ने, सारी एप्लीकेशन रद्द करवाई हमारी, बहुत एप्लीकेशन लगाई हमने। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ? हमारे घर के
पास वाला, ये जाती थी आंटी और आगे वाली बहुएं भी जाती थी, पर उन्होंने किसी एक की बात नहीं सुनी। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस सड़क के ना होने से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे इतने बच्चे रात को खेल नहीं सकते। अब गाड़ियाँ बाहर आ रही हैं तो ये गाड़ियाँ गड्ढों की पत्थरों की वजह से खराब हो रही हैं। खंभा लगवाने का किया कि लाइट है तो रोशनी होती है, यहाँ से लेके वहाँ तक कहीं नहीं करा। 181 पे कंप्लेन करी, वो भी रद्द हो गई। उन्होंने कह दिया कोई कंप्लेन नहीं होगी क्योंकि आपके इधर के पार्षद की वजह से हमारे पास आ चुका है सब कुछ, वो कह रहे हैं करवा देंगे, मगर एक बार हमारे कहने पे वो इस गली में नहीं आए। कभी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ? कोई भी प्रतिनिधि आपके दरवाजे पे नहीं हमने आया? ये नाली बनवाई, इसके लिए हमने बहुत लड़ाई। आज कांग्रेस के प्रत्याशी आपके दरवाजे पे हैं, एक बार फिर से मतदान का अवसर है और वोट मांगने आपके आए हैं, तो किस प्रकार से उम्मीद कर रहे हैं आप? हम उनसे उम्मीद यही करेंगे कि वो हमारी सुने थोड़ी बहुत, तो ठीक है, वरना फिर हमारा भी इतना वोट देने का हम लोगों का सबका मोहल्ले का फिर मतलब ही क्या हुआ? क्योंकि हम भी चाहते हैं जिसको हम चुने वो हमारे लायक बने, और हम भी उसी के लायक बनेंगे। ये तो फिर क्या मतलब है हमारा इतना वोट देने का, या हमारे मोहल्ले वालों को वोट देने का? मंजू जी, एक बार फिर से जनसंपर्क के दौरान रहवासी अपनी समस्या बता रहे हैं, सड़क की बड़ी समस्या है। जनता अगर आपको चुनती है, जैसा कि स्पष्ट उन्होंने बोला कि अगर आप आते हैं तो किस प्रकार से अगली कार्रवाई रहेगी आपकी? आज पूरे लामा खेड़े में किया है, हर जगह हर यही समस्या, रोड, पानी, बिजली, हर चीज़ से इतनी परेशानी हो रही है। खुद स्वयं देख रहे हैं, पार्षद को वो पहचानती नहीं, कभी पार्षद आते नहीं इधर, इनकी बहुत ज़्यादा समस्या है। इस सड़क की समस्या बड़ी समस्या है इनके लिए, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? काम करवाएंगे हम, पूरे सारे काम करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पब्लिक की समस्या है वो पूरी करेंगे। नगर निगम भोपाल के वार्ड क्रमांक 18 से कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम माली वार्ड की कई प्रकार की समस्या जो जनसंपर्क के दौरान रहवासियों के द्वारा बताई गई हैं। मीडिया से चर्चा में बताया कि लगभग 30 वर्षों से बीजेपी का राज है, यहाँ पर पार्षद के रूप में है, परंतु कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया। जनता अगर मौका देती है तो कांग्रेस पार्टी वार्ड 18 की हर समस्या का समाधान करेगी। देखिए खास रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 18 के अंदर जहाँ पर भी जा रहे हैं सड़कें खराब पड़ी हैं, गंदगी है, पूरी चारों नालियाँ वगैरह साफ़ नहीं हो रही हैं। तो यदि यहाँ की जनता हमें चुनती है तो सबसे पहले तो जो सड़कें वगैरह ख़राब पड़ी हैं उनको हम सही करवाएंगे, और जो जितनी भी नालियाँ वगैरह जो साफ़ नहीं हो रही हैं उसके लिए जितने भी जो कर्मचारी है उनको अच्छे से बात कर पूरी नालियों की और जो नालों की सफाई वगैरह की जो व्यवस्था है अच्छे से करवाएंगे उनको। पेयजल की भी समस्या है, सड़कों की समस्या है, गलियों में जाने का रास्ता नहीं है, लोग पैदल भी नहीं चल पाते हैं। जी, पूरे वार्ड के अंदर गली गली के अंदर बहुत गड्ढे हैं। अभी सुभाष नगर और अपने फूटे मकबरे के पीछे आरिफ वकील साहब ने करीब 30 लाख रुपए की गलियाँ रोड के निर्माण के कार्य करा था, और अपनी सब्जी मंडी जो है वहाँ पर भी 1 करोड़ रुपए की पानी की टंकी का निर्माण करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ अपना श्रेय लेने के लिए, जब आरिफ भाई वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो ये श्रेय लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं कि ये काम हमने कराया। लेकिन आप चाहो तो वहाँ से नगर निगम से लिस्ट निकलवा के देख लीजिए काम किसने कराया है। पूरा काम जितना भी यहाँ काम होता है सिर्फ आरिफ वकील साहब करवाते हैं, किसी की कोई मदद नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। जनता अगर आपको, यहाँ के रहवासी अगर आपको अवसर देते हैं, एक बार फिर से अगर आपको चुनते हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी, किन कामों को आप प्राथमिक रूप से देखते हैं? सबसे पहले तो जो स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं जगह जगह गलियों के अंदर, क्योंकि रात को महिलाएं निकलती हैं तो कभी चोरी हो रही है, किसी की चेन छूट के तोड़ के चोर लोग भाग जाते हैं, या गली के अंदर चोरियों का जो माहौल बना हुआ है, तो स्ट्रीट लाइट जो बंद पड़ी हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। तो सबसे पहले जितनी भी स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं उनको सही करवाना है या चेंज करवाना है। फिर उसके बाद जो गलियों के अंदर गड्ढे हो रहे हैं, तो जो अभी तो खैर आरिफ भाई ने अभी कुछ गलियां का निर्माण करवा दिया था, और बाकी जो गलियां बची हैं तो यदि मैं पार्षद बनता हूं तो अपनी पार्षद निधि से भी पूरा काम करवाऊंगा और गलियों को सही करवाऊंगा। तो जनता ये माने, आप विधायक जी के काफी करीबी माने जाते हैं, और अगर आपको अवसर देती है तो विकास की गंगा थोड़ा तेजी से बहेगी क्या? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम विकास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर विधानसभा के अंदर उनकी तरफ से 1 रुपये का काम नहीं होता है। जो विकास का कार्य होता है वो विधायक श्री आरिफ वकील द्वारा ही किया जाता है। इनकी तरफ से, इनके पार्षद हैं चारों ओर, लेकिन विकास उनकी तरफ से कुछ नहीं होता है। बस सिर्फ वो आते हैं पार्षद, अपना पैसा बनाते हैं और निकल जाते हैं। इसलिए आगे से यदि कोई जहाँ पर मेरे को मौका मिलता है तो मैं विकास का कार्य पूरा करूँगा। बहुत बहुत